कोलकाता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हुए रेप के मामले में पूरे देश भर में गुस्सा है। सीबीआई इस केस की जांच में जुटी हुई है और एक एक कर कई खुलासे इस केस में देखने को मिल रहे हैं। इसी इन्वेस्टिगेशन के चलते मुख्य आरोपी संजय रॉय का साइको एनालिटिक प्रोफाइल तैयार किया गया, जिससे कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। दरअसल इस टेस्ट से पता चला है कि संजय रॉय सेटराइसिस हाइपरसेक्सुअलिटी से ग्रसित था, जिसका मतलब होता है सेक्स को लेकर भूख, यानी वो सेक्स एडिक्ट है। जांच में पता चला है कि वो पॉर्न वीडियोस देखता था और अक्सर रेड लाइट एरिया भी जाया करता था। ये रेड लाइट एरिया क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि वारदात वाले दिन भी अपराधी संजय रॉय 2 बार रेड लाइट एरिया गया था। बावजूद इसके उसने उस रात महिला डॉक्टर का रेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। ये जानकर आपको भी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतनी दरिंदगी उस अपराधी ने की क्यों? अगर वो अक्सर रेड लाइट एरिया जाया करता था, वारदात वाले दिन भी वो वहां पर गया था, तो फिर उसने उस महिला के साथ रेप करने की क्या जरूरत आन पड़ी? ये सवाल सिर्फ उस अपराधी को लेकर नहीं है, बल्कि उस सब रेपिस्ट को लेकर है जो रेप जैसा घिनौना अपराध करते हैं। यहाँ मैं आपका ध्यान रेड लाइट एरिया की तरफ ले जाना चाहती हूँ, जो ऐसे लोगों के लिए ही बना है जिन्हें मालूम ना हो रेड लाइट एरिया क्या होता है। तो बताते चले, ऐसी जगह जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन किया जाता है, 2 लोग आपसी सहमति से यौन संबंध बनाते हैं, ऐसी जगहों को रेड लाइट एरिया कहते हैं। भारत में ये बिल्कुल लीगल है, ये कानूनी तौर पर वैध है। सरकार यहाँ से बकायदा टैक्स लेती है। कारण ये है कि रेप जैसे अपराध देश में ना हो सके, इसके लिए ऐसे कानूनों को इजाज़त दी जाती है, जिससे कि ऐसे लोग जो शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से ऐसी जगहों पर अपनी ज़रूरतें पूरी कर लें और रेप जैसी घटनाएं ना हो सके। प्रोस्टिट्यूशन का ये व्यापार भारत में समय के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक और तरफ अगर देखा जाए तो ये सिर्फ रेड लाइट एरिया तक ही सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि बहुत सी ऐसी जगहों पर भी पहुंच गया है जहां पर रोजाना आम इंसान भी आ जा सकता है। अगर प्रोस्टिट्यूशन के कुल कारोबार की बात की जाए तो ये करीब 66,000 करोड़ रुपए के आसपास है। यहाँ जानकर आपको हैरानी होगी कि प्रोस्टिट्यूशन का सबसे बड़ा एरिया कोलकाता के सोनागाछी में है। वही सोनागाछी जहाँ के रेड लाइट एरिया में उस रात आरोपी संजय रॉय गया था। यही कि कई प्रोस्टिट्यूट्स कोलकाता घटना को लेकर विरोध भी कर रही है और खुद ये कह रही है कि अगर इन लोगों को इतनी ही ज़रूरत होती है तो ये इनके पास आए बलात्कार जैसी अपराध को क्यों अंजाम देते हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है कि प्रोस्टिट्यूट्स खुद आकर ये बात कह रहे हैं। लेकिन फिर ये रेपिस्ट आखिर रेप करते क्यों हैं? क्यों भारत में रेप जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं? आपको आंकड़ों से समझाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि सरकार की ही एक एजेंसी है, वो ये बताती है कि देश में हर रोज करीब 86 मामले दर्ज किए जाते हैं। ध्यान रखिए, ये सिर्फ वही मामले हैं जिनकी थाने में शिकायत की जाती है। बाकी पता नहीं कितने ही और मामले हुआ होंगे जो कि शर्म और डर की वजह से रिपोर्ट ही नहीं किए जाते होंगे। हमारे देश में आए दिन रेप को लेकर हल्ला होता है, चाहे वो 12 साल पहले हुए निर्भया कांड हो, हाल ही में हुई कोलकाता की घटना हो, महाराष्ट्र से आए लगातार 3 केसेस हो, या फिर 3-4 दिन पहले अभी असम में 10th क्लास की एक बच्ची के साथ रेप का मामला हो। लोग कुछ दिन तक एकजुट होते हैं, दोषियों को लेकर कड़ी सजा देने की मांग करते हैं, लेकिन फिर उतने में ही एक और केस सामने आ जाता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या इन अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं है? क्यों ऐसे लोगों को लगता है कि वो अपराध करके बच जाएंगे, या फिर उनकी मानसिकता में ही कोई कमी है? आखिर क्या वजह है कि देश में रेप जैसा अपराध थम नहीं रहा है? इन सब सवालों का जवाब सरकार को ढूंढना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाती है, लेकिन ज़रूरत है तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की। लेकिन यहाँ सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो एक ऐसा साफ सुथरा समाज बनाए जहाँ लोगों की मानसिकता एक दूसरे के लिए साफ, स्वच्छ, सुथरी हो, और ये कोई कानून या सरकार बिल्कुल नहीं कर सकती। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही।
हम तमाम खबरें आपके लिए ऐसी ही लाते रहेंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक ज़रूरी बात, जैसा कि आपको पता है वी अब समाचार जो अब भारत राजनीति के रूप में आ गया है, हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे नए चैनल भारत राजनीति को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि कोई भी खबर आपसे छूट ना पाए।